हेलो बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। जैसा कि आज मैं आपके सामने क्लास 10th की मनोहर रे की बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मनोहर रे बुक चैप्टर सेकंड है बहुपद पॉलिनोमियल्स, बहुपद सेकंड पॉलिनोमियल्स। और इस पॉलिनोमियल्स के बाद मैं आपको चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा बहुपद पॉलिनोमियल्स। और सबसे बड़ी एक खास बात यह है कि मनोहर रे की बुक एक एक सवाल आपके द्वारा हमारे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक, इस मनोहर रे की बुक में जो भी सवाल होंगे एक एक आप हमारे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। वो चाहे ट्रायंगल हो, वो चाहे सर्कल हो, वो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, और वो चाहे वास्तविक रियल नंबर हो। और इसके बाद रियल नंबर के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, लाइन कॉन्टिन्यूअस। हम लोग इस क्लास को लेते रहेंगे। और अगर आपके कमेंट्स आते रहेंगे, जैसा अगर आप इसके पढ़ाने के बाद आपके कमेंट्स के अनुसार जो भी आप जिस चैप्टर की डिमांड करेंगे उस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट्स को देखते हुए आप जिस चैप्टर की डिमांड करेंगे, अब मैं इसको आज से तो पहली क्लास तो मैं आपकी बहुपद लेने जा रहा हूं आज से। और इस कमेंट के दौरान जो आप जिस क्लास की मांग करेंगे, या जिस क्लास कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्लास का कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जिस चैप्टर की आप मांग करेंगे, कमेंट को देखते हुए इस चैप्टर के बाद मैं उस चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है, मैं इसको बोथ लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। वो चाहे जितने भी मैथ के चैप्टर हों, और क्लास 10th कंप्लीट कराया जाएगा यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो। आप लोग जिस तरीके से आप बताएंगे उस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इस बहुपद के बाद आप जिस चैप्टर की डिमांड करेंगे उस चैप्टर बताया जाएगा। और ये सबसे बड़ी खास बात यह है कि बोथ लैंग्वेज में ही बताया जाएगा। वो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों और चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों तरीकों से दोनों लोग वो पढ़ सकते हैं, दोनों पर्सन इस चीज को अप्लाई पढ़ सकते हैं। और यदि मांग आती है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश की बुक में, जैसे इंग्लिश की बुक चलती है आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अगर उसके भी क्वेश्चन कुछ आप पूछना हो तो उसको कमेंट में कीजिए, शायद मैं उसका भी प्रयास करके उसके भी वीडियो ला सकूं। अगर आपके कमेंट आएंगे तो उस तरीके से मैं आपके कमेंट से जैसा आएगा वैसे हिसाब से मैं काम करूंगा। आज सबसे पहले बेटा हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद है क्या चीज, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स, क्या है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, और बहुपद का मतलब होता है क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल। क्या पढ़ेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल का बेटा मतलब क्या होता है? एक पदी बहुपद। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पदी बहुपद। क्या हो? जिसमें एक पद हो। क्या हो? जिसमें एक, जिसमें क्या हो? जिसमें एक पद हो। क्या हो? जिसमें एक पद हो। जिसमें क्या हो? जिसमें एक पद हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद या मोनोमियल, मोनोमियल बहुपद कहते हैं। मोनोमियल कहते हैं। सबसे पहले तो क्या एक पदी बहुपद क्या होते हैं? जिसमें एक पद हो उन्हें एक पदी बहुपद या मोनोमियल कहते हैं। जिसमें एक पद होते हैं उसको एक पदी बहुपद या मोनोमियल कहते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी बहुपद। क्या होता है? द्विपदी बहुपद। क्या होता है? द्विपदी बहुपद। क्या होता है? द्विपदी बहुपद। क्या होता है बेटा? द्विपदी बहुपद। और अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो इसका एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा? 4x, 5x, 6x, ये सब क्या हो जाएंगे? जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद, और जिसमें दो पद हो वो दो पदी बहुपद, और जिसमें तीन पद हो वो त्रिपदी बहुपद। इतनी बार बेटा आपको समझ में आएगी नहीं? समझ पहले ही होता है ना। ठीक, अब इसके आगे जो हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जिसमें क्या हो? जिसमें क्या हो? जिसमें दो पद हो। क्या हो? दो पद हो,
उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्विपदी बहुपद द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आगे आता है ट्रिनोमियल। क्या आता है? ट्रिनोमियल। क्या आता है? ट्रिनोमियल। त्रिपदी बहुपद। क्या आता है? त्रिपदी बहुपद। क्या आता है? त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद क्या होता है? अभी बात हो रही थी एक पद की, अब बात हो रही थी दो पद की, जिसमें तीन पद होते हैं। क्या हो? जिसमें तीन पद हो उसे ट्रिनोमियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रिनोमियल कहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। क्या कहते हैं बेटा? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यदि इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आगे अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बहुपद में, सबसे पहले क्या? एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये देखा। ठीक, अब इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग इसके कैसे क्या देखते हैं? शून्य बहुपद। क्या देखेंगे? अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? इसका जो हम लोग देखेंगे बेटा क्या देखेंगे? शून्य बहुपद। क्या देखेंगे इसके बाद? शून्य बहुपद। सबसे पहले इसके बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल? इसके जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये जैसे मान लो 4x + 2 हो गया। ठीक है, और एग्जांपल ले लो 2x² + 3x हो गया। जैसे मान लो ये सब क्या होगा? दो एक्स्ट्रा ETC। ठीक है, ये हो जाएंगे। अगर इसके एग्जांपल देखना चाहे बेटा तो इसके एग्जांपल जैसे अगर हम लोग देखें तो 2x² + 4x + 5। जरूरी नहीं है कि आप ये 2x² 4x में लिखें, हमेशा याद रखना 3 पद होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हमने x⁴ लिख दिया, 2x लिख दिया, +5 लिख दिया। ये सब क्या है? ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण। उदाहरण किसके हैं? ये उदाहरण इसके हैं, और ये उदाहरण इसके हैं, और ये उदाहरण इसके हैं। तो ये सब क्या हो गए? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक, तो अगर बेटा इतनी बात समझ में आई हो तो आगे एक बहुपद और पढ़ लेते हैं हमने, शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद। क्या बेटा? शून्य बहुपद। क्या बेटा? शून्य बहुपद। क्या बेटा? शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनियम। जीरो क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स जिसके क्या हो? जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य। जिन पदों के जिसके सभी पद क्या हो? जिसके सभी गुणांक शून्य हो। इसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। उसे क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए बेटा, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल अगर लेना चाहें 0x हो जाएगा + 0 × 2 हो जाएगा। ये जो आपका पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इनटू, और इसका मतलब क्या होता है? इनटू। ठीक, आगे देखें कॉमा 0x ले लिया जाएगा। फिर आगे देखें तो x 0x⁴ + 0x³ ये बस हो गया XTC। ये सब क्या होते हैं? हमारे शून्य बहुपद होते हैं। अगर बेटा इतनी बात समझ में आई हो तो हम लोग, अगर इतनी बात समझ में आई हो, आगे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर लें आज ही से। ठीक, तो मोनोमियल एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहते हैं। बाइनोमियल द्विपदी जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ट्रिनोमियल त्रिपदी जिसमें तीन पद हो उसे ट्रिनोमियल बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो तो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 0x + 0 × 2 ये हो गया, जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य। तो इसी को कहते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो बेटा इतना 2 मिनट का समय, 30 सेकंड का समय इसको नोट कर लीजिए। आगे इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, 2 मिनट इसको नोट कर लीजिए, आगे इसको बताते हैं फिर।
और बेटा इसको आप तो नोट भी करते रहिए और साथ साथ मेरी बात को भी ध्यान देते रहिए। जैसा मैं कह रहा हूं, अगर तो पहले तो मैं इसको हिंदी में लिखा हुआ हूं भी, यदि आपके कमेंट आते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए तो मैं इसको बोथ लैंग्वेज में लिखने के लिए लिखूंगा भी। जैसे अगर आप कमेंट करते हैं बोथ लैंग्वेज लिखने के लिए तो मैं बोथ लैंग्वेज में भी इसको लिखकर बताऊंगा। और एक चीज बेटा ये याद रखना कि बहुपद जो आप पढ़ रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं तो पता नहीं होता। इसलिए बहुपद की सबसे पहले बेसिक तो खासकर हम कहते हैं मैथ ही नहीं, मैथ के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, वो चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उसका जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो सब बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए। जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट होगी तब तक ये आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा आगे, और इससे आप प्रॉब्लम आपको होगी और आगे समझ में भी आने में प्रॉब्लम होगी। और ठीक, अगर बेटा आप चाहेंगे, अगर इसके बाद अगर ट्रायंगल कहेंगे तो मैं ट्रायंगल भी स्टार्ट कर दूंगा। जैसा आप कहते जाएंगे तो जैसा कमेंट आएगा कमेंट के हिसाब से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक बेटा, हो गया, इसको इरेज किया जाए और एक्सरसाइज 2.2 मनोहर रे की बुक से स्टार्ट किया जाए और मनोहर रे की बुक कंप्लीट कराई जाएगी पूरी एक एक क्वेश्चन के साथ। और यदि एग्जाम्पल की आप मांग करते हैं, एग्जाम्पल का भी कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट में लिखिए और कमेंट में लिख करके मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। ठीक बेटा, ठीक, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2a क्या है, इसको इरेज किया बेटा, एक्सरसाइज 2.a। ठीक, देखो आगे एक्सरसाइज 2.a मनोहर रे बुक। क्या है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 2a। एक्सरसाइज 2a का पहला सवाल आपसे पूछा गया है। पहला सवाल बेटा क्या पूछा गया है, किसी बहुपद, यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, ठीक। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या, fx के शून्यकों की संख्या, fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं बेटा, एक बात फिर याद रखना, अभी तो मैं इसको नोट किए जा रहा हूँ, जैसे आगे वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले अगर सवाल आते हैं, अगर वो एक पूरा तो उसको लिखते अगर बैठेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। याद रखना, मैं सवाल लाइनदार से बताता जाऊंगा, आप जब भी पढ़िएगा तो अपने साथ डॉक्टर मनोहर रे की बुक लेकर के बैठिएगा, क्योंकि अभी तो मैं लिखे दे रहा हूं, इसके बाद मैं फिर सीरियल वाइज सवाल बताता चलूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसको लिख दीजिएगा और इससे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे उसको आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। ठीक, नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमारा दिया क्या गया, YH। जैसे देखते हैं हम सबसे पहले क्या, ये हम इसने हमसे क्या कहा, ये हमारा YH हो गया, ठीक, और ये हमको दिया गया क्या, XH। क्या दिया गया, ये हमारा XH मान लो, ये X डैश H हो जाएगा, ये YH हो जाएगा, ये Y डैश H हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, एक क्वेश्चन इसने क्या किया है, मतलब एक लाइन जो है इसने क्या किया है, XH को इंटरसेक्ट किया है। इसने जो कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट इंटरसेक्ट किया, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पर। तो किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं, y बराबर fx के ग्राफ दिए गए। यदि प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी सी बात है बेटा, याद रखना, वो छोटी सी बात क्या है, आइए उस बात को हम लोग देखते हैं। छोटी सी बात खाली इतना है कि x जो होगा, x अक्ष
एस एच एक्स एच क्या हो जाएगा, 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 एक्स एच यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स एच यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्स एच क्या लिखा हुआ है, एक्स एच क्या लिखा हुआ है, एच एक्स एच, ठीक, एक्स अच्छा। जितनी भी जो लाइन जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, जो भी ग्राफ क्या होगा, जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार क्या, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी, क्या होगी, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। कहने का तात्पर्य जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, उतने ही शून्यकों की संख्या, जितनी बार इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया गया है, एक बार इंटरसेक्ट किया गया, कितने बार, एक बार, कितने बार, एक बार। अब देखिए यहाँ से जो ग्राफ आई है, यहाँ से इसने एक्स अक्ष को एक बार इंटरसेक्ट किया, कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर एक बार। तो याद रखना जो पहले का जो क्वेश्चन आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा पहले का, अतः एफ एक्स में शून्यकों की संख्या 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। इतनी बार बेटा समझ में आएगी, नहीं समझ में आई, इतनी बार समझ में आएगी, समझ में आई। अगर इतनी बार समझ में आई हो तो इसको नोट कर लीजिए, 30 सेकंड टाइम है, और इसके आगे हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, देखिए इसको रेज किया जाए बेटा, देखिए अगला सवाल दिया हुआ है आपके सामने। अगला सवाल क्या है, सेकंड नंबर में आपको ये एक्स ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ हमारा वाई अक्ष हो गया और ये वाई डैश अक्ष हो गया। इसके बाद हमने एक एक्स अक्ष ग्राफ बनाया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल आपको दिया गया है, ये जो ग्राफ बनाया गया यहाँ पर, ये ऐसे इसने प्रतिच्छेद किया है, ऐसे इसने प्रतिच्छेद किया है। अब क्या बेटा आप हमें बताइए, इस जो ग्राफ ये बना हुआ है, जो ग्राफ ये आपके सामने बना हुआ है, जो ये ग्राफ हमने आपके सामने बनाया हुआ है, जो अभी हमने आपके सामने ये ग्राफ बनाया हुआ है, क्या इसने एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट किया है या प्रतिच्छेद किया है बेटा? क्या इसने जो हमने आपके सामने जो ये ग्राफ बनाया हुआ है, क्या इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट किया है? एक्स अक्ष को इसने इंटरसेक्ट नहीं किया है। अगर एक्स अक्ष को ये इंटरसेक्ट करता, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता या एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करता तो उतने ही शून्यकों की संख्या होती। लेकिन यहाँ पर इसने जो यहाँ पर ग्राफ जो बना हुआ है, यहाँ पर जो ये ग्राफ बना हुआ है, इसने एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट किसी भी ऑन पॉइंट या बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर जो ग्राफ है तो एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर यह इंटरसेक्ट नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हम लोग लिखेंगे हम लोग क्या, अतः एफ एक्स में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ बनाया गया है इसने एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं किया है। और यही अगर एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता, यही अगर एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता, यही अगर एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता तो वहां पर शून्यों की संख्या क्या हो जाती, और इसने एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए इनके शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो ठीक, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, एक एक सवाल मनोहर लेके कराऊंगा, बस किताब आप अपने साथ लेकर के बैठिएगा, और जो भी अगर आपको ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक, देखिए आगे क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष है। ठीक, तीसरा सवाल इसने क्या किया है, इसने ऐसे इसको इंटरसेक्ट किया है, ऐसे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। क्या है, किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर आपको ये इंटरसेक्ट एक्स अक्ष को नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है, जो यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है उसने एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट एक बिंदु पर किया है, 1 पॉइंट पे किया है। उसने कितने किया है, ये जो लिखा हुआ है इसने एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पे किया है। कितने पॉइंटों पर, 1 पॉइंट में किया हुआ है। कितने पॉइंटों पर, 1 पॉइंट में किया है। अगर 1 पॉइंट में किया है, अगर इसने एक्स अक्ष को 1 पॉइंट में किया हुआ है, तो अतः यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे हम लोग तीसरे का, वो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्या होगी बेटा, शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। 2 मिनट का समय, 30 सेकंड नोट कर लीजिए। आगे इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक हो गया हो बेटा, तो आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका यहाँ पर अब देखिए, बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। यहाँ पर चौथा सवाल, चौथे सवाल में आपको एक ग्राफ ये दिया गया है और एक ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष लिखा हुआ है। इसने इसको ऐसे प्रतिच्छेद किया है। और यहाँ पर आ जाएंगे अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन में देखेंगे अगर हम लोग, तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो जाएगा। और इसने इसको क्या किया, इसने इसको ऐसे करके ऐसे किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर को, ये थर्ड, फोर्थ, 5 नंबर क्वेश्चन और ये 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। ये यहाँ पर इसने इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया, कैसे, ऐसे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारा वाई अक्ष एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक, आइए बात को हम लोग समझते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, तो ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाई हो जाएगा। बाकी ये बेटा तो आप सब कर ही लेंगे। एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये वाई डैश अक्ष होगा, ये वाई डैश अक्ष हो जाएगा, और ये एक्स अक्ष हो जाएगा, और ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक, अब बात को समझो ध्यान से, बड़े ध्यान समझना, बड़े गौर समझना, एक एक बात को समझना। ठीक, देखो आइए, यहाँ पर एफ एक्स बराबर शून्य की संख्या क्या होगी, एफ एक्स बराबर, क्यों, क्योंकि इसने जो एक्स अक्ष को है, जो ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसने एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर 1 और 2, 1 2 कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंटों पर। एक्स अक्ष को कितने पॉइंटों पर, 2 पॉइंटों पर। तो इसलिए जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, 1 2 3 4, इसने एक्स अक्ष को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया है। ये मान लो हमारा ग्राफ दिया हुआ था, इसने हमको ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक, कितने बार प्रतिच्छेद किया, 1 2 3, कितने टाइम, 3 टाइम। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई,
3 शून्य की संख्या कितनी हो गई? 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 3। आइए इसमें देखते हैं, इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट किया है? 2 टाइम। तो fx बराबर कितने हो जाएंगे? 2। 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 ठीक, 30 मिनट सेकंड बेटा नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। हो गया बेटा? ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। मनोहर बेटा बुक साथ में बैठिएगा लेके। ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, इसने इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया, ऐसे करके ऐसे इंटरसेक्ट किया। ठीक, ये x अच्छा हो गया, ये x डैश अच्छा हो गया, ये y अच्छा हो गया, ये y डैश अच्छा हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक, ये x अच्छा हो गया, ये x डैश अच्छा हो गया, ये y अच्छा हो गया, ये y डैश अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन। ठीक, ये बनाया हुआ है आपका। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक, बात को समझना। इसमें एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसमें देखो, इसने एक्स एच कितने टाइम? 1 2 1 2 3 4। कितने एक्स एच में इंडेक्स किया? कितने पॉइंट होगा? 4 पॉइंट। कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कितने टाइम? 1 2 1 2, तो कितने हो जाएंगे? 2। एफ एक्स बराबर इसने कितना किया है? एफ एक्स बराबर इसने 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। देखिए बेटा, आज हमने आप प्रश्नावली 2.1 के 6 से पूरे सवाल कंप्लीट कर दिए गए। ठीक, अब आगे जो पढ़ाए जाएंगे आपको इस 2.b पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? 2b। सबसे पहले इसकी हम लोग थोड़ा समझेंगे इसके बारे में, अगली क्लास में 2b के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर बेटा आपको इतना समझ में आया हो तो कृपया करके चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बस उसको देख करके मैं क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि जब आप ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्लास मेरे लेने का मन ही नहीं करेगा बेटा। ठीक, सबसे पहले शुद्ध हिंदी सबसे पहले याद रखना बेटा, क्लास लेने का मन ही नहीं करेगा जब अगर आपके ही सपोर्ट से क्लास लिया जाएगा। और बाकी अगर आपको ना समझ में आया हो कोई भी चीज, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से उसको आपको बताया जाएगा। अगली नेक्स्ट क्लास में पहले आपके कमेंट का समाधान किया जाएगा और समाधान करने के बाद उसके आगे आपको बताया जाएगा। ठीक बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून। मिलते हैं अगली क्लास में।